1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे गए थे, जिसके अंदर उन्होंने जमीन और इंसानों की टोटल 116 तस्वीरें और अलग अलग जुबानों में गाने गोल्डन रिकॉर्ड में कैप्चर करके भेजे थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि स्पेसक्राफ्ट घूमते घूमते अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन के हाथ लग गया तो इस गोल्डन रिकॉर्ड के जरिए वो इंसानों को और भी बेहतर समझ पाएंगे और हम तक पहुंच भी पाएंगे। क्या स्पेस में इस तरह फोटोज भेजना सेफ है? और क्या आज 44 साल के बाद ये फोटोज किसी एलियन के हाथ लगी हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके इन सब सवालों के जवाब देंगे। 2012 में गोल्डन रिकॉर्ड करने वाला वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था, जिसे नासा ने 1977 में वॉयेजर 2 के साथ लॉन्च किया था। वैसे तो इन दिनों स्पेसक्राफ्ट का मकसद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और इनके 48 मून्स को एक्सप्लोर करना था, लेकिन ये मिशन इधर ही खत्म होने वाला नहीं था। इनका असल मकसद तो जमीन और इंसानों की एग्जिस्टेंस को दूर रहने वाली दुनिया या फिर एलियंस तक पहुंचना था। और वो हमारी जमीन की एग्जिस्टेंस को किस तरह लेते हैं? बस इस छोटी सी गोल्डन सीडी के जरिए, जिसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के जमीन पर पाए जाने वाले पौधों की, अलग अलग जानवरों की और इंसानों की कुल मिलाकर 116 तस्वीरें थी। यहाँ तक कि 55 जुबानों में एलियंस के लिए ग्रीटिंग्स भी थी। लेकिन नासा के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि वॉयेजर को किसी दूसरे सोलर सिस्टम तक पहुंचने के लिए 40,000 साल लग जाएंगे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन है जो हमारी तरह अपने सोलर सिस्टम और इसके बाहर की चीजों को एक्सप्लोर कर रही है, तो हो सकता है कि वॉयेजर उनके हाथ लग जाए और इसके अंदर की तस्वीरों को देखकर हो सकता है कि वो हमसे मिलने के लिए सीधा जमीन पर आ जाएं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, जो तस्वीरें और साउंड्स हमने इस गोल्डन रिकॉर्ड में डाले हैं, क्या एलियंस उसे इस्तेमाल करना जानते होंगे? और अगर वो नहीं जानते होंगे तो वो इन तस्वीरों को देखेंगे कैसे और इसका हमें क्या फायदा होगा? अब आप सब यही सोच रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, नासा के साइंटिस्ट ने इस गोल्डन डिस्क के कवर पर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इंसानी जुबान में नहीं बल्कि एक ऐसी जुबान में लिखा है जिसे यूनिवर्स में रहने वाला कोई भी इंसान पढ़ सकता है। और ये लैंग्वेज है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक पूरी यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉ सेम ही होंगे। अगर वो स्पीशीज हमारी तरह इंटेलिजेंट हुई तो वो समझ जाएंगे कि असल में हम कहना क्या चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी साइंटिस्ट ने सैंपल्स गोल्डन रिकॉर्ड पर बना दिए हैं, जिसे देखकर कोई भी एलियन सिविलाइजेशन समझ पाएगी। ये सारे सैंपल्स यही शो करते हैं कि ये सीडी यूनिवर्स में कहां से आई है। उनको सबसे पहले हमारे सोलर मैप की तस्वीरें नजर आएंगी, इसके साथ ही हमारे सोलर सिस्टम के पैरामीटर्स और यूनिट डेफिनेशंस, ताकि ये सारी फोटोज देखने के बाद वो खुद ही कैलकुलेट कर सके कि हम कायनात में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और वो हम तक कैसे आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए उस प्लेनेट का सोलर सिस्टम में रहना जरूरी है, और जिस किसी एलियन के हाथों वॉयेजर लगता है, उनका प्लेनेट भी किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा होगा। इसीलिए तो उनकी जिंदगी का भी आगाज हुआ है। नासा ने इसीलिए उन्हें कुछ अपने सोलर सिस्टम की पिक्चर्स भेजी हैं, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हम में और उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए नासा ने उन्हें सूरज की तस्वीरें भेजी हैं। इसके साथ ही कुछ अलग अलग प्लैनेट्स की पिक्चर्स भी भेजी हैं, जैसे कि मरकरी, मार्स, जुपिटर। इस तरह के साथ ही हमारी जमीन की भी तस्वीरें दी, जिस पर अलग अलग जानदार पैदा हो रहे हैं। लेकिन अब हम उन्हें और क्या दिखा सकते हैं जिसे देखते ही वो जमीन पर आना चाहें? ये सवाल नासा की सिलेक्शन कमेटी के दिमाग में घूम रहा था इन सारी फोटोज को सिलेक्ट करते वक्त, क्योंकि वो न सिर्फ उन्हें ये बताना चाहते थे कि जमीन बाकी के लोगों से अलग है, बल्कि ऐसी चीजें बताना चाहते थे जिससे एलियन हमारे प्लेनेट को अपने प्लेनेट से रिलेट कर पाएं। इसीलिए उन्होंने जमीन पर बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों की भी तस्वीरें भेजी, और इसके साथ ही पत्थरों की, पौधों की, रेगिस्तान की और बर्फ से ढके पौधों की, और इसके साथ ही जमीन पर रहने वाले 80 लाख से ज्यादा जानदार। इन सब तस्वीरों के पीछे ये मकसद था कि वो एलियंस को दिखाना चाहते थे कि जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, और जिन एलियंस के हाथों हमारी तस्वीरें लगेंगी वो भी किसी सूरज के हैबिटेबल जोन में ही रहते होंगे। ये सब तस्वीरें देखने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि जमीन पर किस तरह के अलग अलग जानदार रहते हैं, यानी कि हम इंसान, वही इंसान जिन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट के जरिए अपने होने का प्रूफ स्पेस में भेजा है। सबसे पहले चीज वो ये जानेंगे कि इंसान भी एटम्स के बने हुए हैं। ये देखने के लिए नासा ने उन्हें इंसानों के डीएनए की पिक्चर भी भेजी है। इसके साथ ही नासा ने उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी की भी कुछ तस्वीरें भेजी हैं, ताकि वो ये समझ सके कि ह्यूमंस कैसे हैं। आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये इन्फॉर्मेशन एलियंस हमारे अगेंस्ट यूज कर ले।
हम पर अपनी हुकूमत जमा लें। ये डर स्टीफन हॉकिंग का भी था। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारी बॉडी की पिक्चर्स इसलिए नासा ने उन्हें भेजी थी ताकि वो अपनी बॉडी को हमारी बॉडी के ऑर्गन से कंपेयर कर पाएं, और अगर उनके फंक्शन सिमिलर होंगे तो क्या वो भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए भी हमने फोटोज भेजी हैं। इन्हीं डायग्राम्स और फोटोज के थ्रू उन्होंने इंसानों का रिप्रोडक्शन प्रोसेस बताया है कि किस तरह एक स्पर्म एग में जाता है, फिर उस एग में एक फिटर तैयार होता है, फाइनली फिर उसकी बर्थ की पिक्चर भेजी। तो जरा सोचें, अगर एलियन का प्लेनेट भी हमारी तरह ही हुआ तो उनकी बॉडी और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी हमारी तरह है, तो क्या वो भी इंसानों की तरह सोसाइटीज और कम्युनिटीज में रहते होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं, तो सोसाइटी का होना ऐसी इंटेलिजेंट स्पीशीज में भी काफी पॉसिबल है। फिर हमने उन्हें फैमिलीज देखने के लिए ये तस्वीरें भेजी ताकि उन्हें इंसानों के सोशल बिहेवियर पैटर्न का पता चले। इसके साथ ही हमने ये फोटोज भी भेजे कि हम क्या खाते हैं। हमने उन्हें ये भी दिखाया कि हम सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि टेक्निकली भी बहुत ही एडवांस हैं। हमारी मेंटल एबिलिटी को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें हमारे आर्किटेक्चरल स्किल्स को दिखाना, जिसकी वजह से हमने उन्हें ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सिडनी ऑफ ओपेरा हाउस की तस्वीरें भेजी। इसके साथ ही स्टेडियम्स और बड़े बड़े ब्रिजेस की भी तस्वीरें भेजी ताकि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये 5 से 6 फुट के इंसान ऐसी चीजें आखिर कैसे बना लेते हैं। यहाँ तक कि हमने एयरप्लेन और रॉकेट्स की भी पिक्चर्स भेजी, ये दिखाने के लिए कि हम ऊंचाई को और भी ज्यादा छू रहे हैं। और हमने एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस में भेजा है ताकि हम दूसरी दुनिया के बारे में जान सके। यहाँ मैं आपको बता दूं, जमीन पर सिर्फ नेचर में ही नहीं बल्कि लोगों में भी काफी डाइवर्सिटी है, जहाँ अलग अलग रंगों और अलग अलग जुबानें बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। नासा ने यही देखने के लिए अलग अलग कल्चर्स के बच्चों की तस्वीरें भेजी। इसके साथ ही ओलंपिक्स की भी तस्वीरें भेजी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम किस तरह एक चीज को एंटरटेनमेंट और कंपटीशन बना लेते हैं। इसके साथ ही उन्हें कुछ ऐसी तस्वीरें भी भेजी जिससे वो ये देख सके कि हम एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे कि डांस, पत्थरों से चीजें बनाना, म्यूजिक बनाना, जिसका पूरा एल्बम हमने भेज दिया है। यहाँ तक कि गोल्डन रिकॉर्ड के आखिर में 1977 के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का एक मैसेज भी था जिसमें वो एलियंस के लिए ये लिखते हैं, ये दूर दुनिया के लोगों की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जिसमें आपको म्यूजिक, साइंस, हमारी तस्वीरें, कल्चर, फीलिंग्स सब कुछ मिलेगा। और हमारी ये कोशिश लगातार जारी है कि जब तक आपको ये मैसेज मिले उस वक्त तक इंसान सरवाइव कर पाए, लेकिन अगर ये किसी को उससे पहले मिल जाए तो जमीन और इंसानों की तलाश करते हुए जरूर आना। तो दोस्तों, ये थी 116 तस्वीरें जो नासा चाहता था कि एलियंस देखें, लेकिन इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नासा किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि एलियंस इसको देखें, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फोटो सिलेक्शन कमेटी को ये सीक्रेटली ऑर्डर्स दिए कि वो जंग, क्राइम के रिलेटेड फोटो सिलेक्ट ना करें। इसके पीछे की वजह ये थी कि जिस भी एलियन सिविलाइजेशन के हाथों हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन लगेगी और अगर वो हम पर हमला करने आ गए तो वो हमारी इन कमजोरियों को पूरी तरह एक्सप्लोर कर सकेंगे। इसलिए नासा हमारी कमजोरियां नहीं दिखाना चाहती थी। असल में सोचने वाली बात तो ये है कि क्या हमें अपनी इन्फॉर्मेशन स्पेस में भेजनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एलियन हमसे भी ज्यादा एडवांस हुए तो वो हमें कैप्चर करके हम पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। यकीन नहीं हो रहा तो अपनी ही मिसाल ले लें। हम लोग जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके उसे साइंस का हिस्सा मानते हैं, और अगर इसी तरह कोई और सिविलाइजेशन हम पर एक्सपेरिमेंट करके हमें साइंस का बकरा बनाए तो कैसा लगेगा। और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट जिनकी स्पेस के बारे में अनगिनत प्रेडिक्शन सच निकले हैं, क्या हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए? खैर, मुझे तो ये आइडिया अच्छा नहीं लगा और मैं इस चीज को लेकर फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि आगे हजारों सालों के बाद क्या पता कि ये इन्फॉर्मेशन किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के हाथ लग जाए और वो हम इंसानों की तरह ही सो कॉल्ड पीस लविंग क्रिएचर हों। तो मैं नहीं चाहती कि वो हमें साइंस का बकरा बना दें। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।